दोस्तों, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से यू टर्न मारेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से गाड़ी का पहिया बदल करके इंडिया गठबंधन के साथ सवार हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ अपनी पार्टी के लिए रैलियां करते हुए नजर आएंगे? क्या एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झटका लगने वाला है? ये तमाम अटकलें इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। और ये क्यों तैर रही हैं, इनके पीछे वजह है। वजह यह है क्योंकि नीतीश कुमार एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है पार्टी बदल चुके हैं। यानी कभी इंडिया गठबंधन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं तो कभी एनडीए की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए 2015 का चुनाव, उसके बाद 2020 का चुनाव, और बीच में इधर उधर सरकारें बनती रही हैं। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के इंडिया में आने से या एनडीए में आने से ताजपोशी हमेशा नीतीश कुमार की ही हुई है, मुख्यमंत्री वही रहे हैं। और इसी वजह से अब जैसे ही चुनाव करीब आ रहा है, ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले हैं, साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं और मोदी जी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब क्या है, ये हम आपके सामने रखते हैं कि तेजस्वी यादव इस सवाल पर क्या मानते हैं। क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ चुनाव लड़ें? क्या लालू प्रसाद यादव ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर वापसी करना चाहेंगे तो वो उसको स्वीकार करेंगे, माफ करेंगे? दरअसल अभी हाल ही में तेजस्वी यादव एक पॉडकास्ट में बैठे थे और उनसे इसी तरह का एक सवाल पूछा गया। और सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से मारेंगे यू टर्न? अगर नीतीश कुमार वापसी करना चाहते हैं तो क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें माफ कर देंगे? तो इसका जवाब तेजस्वी यादव ने क्या दिया है, आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, कभी नहीं, मेरे पिता हैं, मैं जानता हूं किसी की एक गलती के बाद उसे माफ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की है तो उनकी माफ़ी बनती नहीं। अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे वे सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ बनकर रह जाएंगे। और यहाँ पर जो बोझ शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्यों किया है, ये भी आप बाखूबी जानते हैं। वो इसलिए किया है क्योंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें साइड करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अब सीएम फेस भी जो हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो, इसीलिए उन्होंने बोझ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अब माफ़ नहीं करेंगे, यानी रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। इसके आगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये पूछे जाने पर कि क्या आगामी बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कोई विवाद है, इस पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन का आंतरिक मामला है। ये अच्छा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की और साथ में ये भी कहा कि अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो आपको बयान तो पता ही होंगे, चिराग पासवान ने क्या बयान दिया है, जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया है। तेजस्वी यादव अब अच्छे से बिहार की राजनीति में खेल रहे हैं और वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता अब उनसे क्या चाहती है। जिस तरह से बेरोजगारी की वो बात करते हैं, आरक्षण की वो बात करते हैं, 65% आरक्षण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने वालों को क्या आप सत्ता में बैठालना पसंद करेंगे? आरक्षण का विरोध करने वालों को क्या आप सत्ता में बैठालना पसंद करेंगे? तुम्हारा हक रोजगार छीनने वालों को क्या आप सत्ता सौंपेंगे? बिहार में अराजकता फैलाने वालों को क्या आप सत्ता सौंपेंगे? इस तरह के तमाम सवाल हर एक इंटरव्यू में, रैलियों में तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आते हैं। और अब जब सीट बंटवारे की बात आई तब भी उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, यानी अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। एक और बात एनडीए गठबंधन को लेकर उन्होंने कही कि चिराग पासवान का क्या बयान नहीं सुना, जीतन राम मांझी का क्या बयान नहीं सुना। अगर आप बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं तो आपने, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए 20 से 25 सीटों की बात कही है। और 20 से 25 सीटें सुनते ही एनडीए गठबंधन में एक अलग ही गुस्सा शुरू हो गया होगा और खींचतान शुरू हो गई होगी कि अगर जीतन राम मांझी 20 से 25 सीटों की बात कर रहे हैं तो बाकी पार्टियों का क्या होगा। सवाल तो ये बनता है।
और दूसरी तरफ उन्होंने चिराग पासवान की बात करी, और चिराग पासवान अगर सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर गठबंधन बचा कहां? क्या गठबंधन ऐसे ही चुनाव लड़ेगा बिहार में? तो खींचतान कौन से गठबंधन में है, एनडीए में या इंडिया में? सवाल बनता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव करवट बदलेगा? क्या तेजस्वी यादव हीरो बनकर निकलेंगे या फिर से वही सरकार चलेगी और नीतीश कुमार के सर ही ताज सजेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी के हिसाब से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।